सबको जय मसीह। बहुत अद्भुत है आज के समय में आप सभी का स्वागत है। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का 5वां अध्याय उसकी 21वीं पंक्ति बोलता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यहाँ पे पौलुस एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई को लेके आ रहा है और अनुग्रह के सिद्धांत को जब बता रहा है तो बोलता है अनुग्रह धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। पर उससे पहले बोलता है पाप कैसे राज्य करता है, मृत्यु ठहराते हुए, पाप अलगाव लाते हुए राज्य करता है, पर अनुग्रह धर्मी ठहराते हुए राज्य करता है। बहुत अद्भुत है कि अनुग्रह हमें क्या करता है, धर्मी ठहराता है और फिर उस तरीके से राज्य करता है। अगर रोमियो का 5वां अध्याय का 12 से 14 जब पढ़ते हैं तो बोलता है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। बहुत अद्भुत है। इस पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस बहुत सारी सच्चाइयों को लेकर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे अनुग्रह को हम देखते हैं, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। बोलता है मनुष्य क्या, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई, और मृत्यु हर एक में फैल गई। जैसा हम सब जानते हैं कि आदम के द्वारा पाप आया और आदम का जो पाप करना था वो हम सब पे थोप दिया गया, आप पे हम पे वो पाप थोप दिया गया और हम सब पापी हैं, हम सब उस पाप के अधीन हैं। हम उस पाप के हमारे अंदर, आपके अंदर राज करता है और हम सब मौत से दबे हुए हैं। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उसने हमें उस पाप में छोड़ नहीं दिया, हमारे लिए उसने रास्ता बनाया, हमारे लिए वो मार्ग बन के आया, हमारे लिए वो प्रायश्चित बना। हाँ, इसलिए बोलता है व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था। मूसा से पहले पाप था लेकिन व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था जब आई तो हमें पाप की पहचान कराई, पाप से छुटकारा नहीं दिया। पाप से छुटकारा देने के लिए क्या है, वो दिखाया कि आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। हाँ, मूसा की व्यवस्था ने हमें पाप की पहचान दिया, पर यीशु मसीह के अनुग्रह ने हमें आपको पाप पे विजय दिया। यीशु मसीह के अनुग्रह ने आपको और हमें धर्मी ठहराया। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर का प्रेम पाया। हाँ, हम जो सज़ा के हकदार थे उस अनुग्रह ने हमें धर्मी ठहरा दिया। आज हम स्वर्ग के नागरिक हैं। बोलता है जहाँ पाप मूसा से, आदम से लेके मूसा तक सब पे पाप ने राज्य किया, सब मौत मरे, लेकिन अनुग्रह जीवन लेके आया। इसलिए अगर जब हम यूहन्ना में जाते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय में जाते हैं तो वहाँ उसके 18वीं पंक्ति को हम पढ़ेंगे। बोलता है 17 पंक्ति, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा है। हाँ, मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, पर यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। हर इंसान की ज़रूरत इस दुनिया में वो है अनुग्रह। हर इंसान की ज़रूरत है क्षमा, हर इंसान की ज़रूरत है प्रेम, और यीशु मसीह जब आया तो अनुग्रह लेके आए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, सब व्यवस्था लेके आए, कैसे चीज़ें करना है, हाँ, कैसे आपको छुटकारा मिले, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह लेके आए और बोलते मेरे पास तुम्हारी छुटकारा है, मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग जा सकते हो। तो बहुत अद्भुत है कि 18 में बोलता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया।
परमेश्वर को प्रकट किया, उसने अनुग्रह दिया, परमेश्वर के हृदय को प्रकट किया। और 16 में बोलता है उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। वाह, कितना अद्भुत है कि यीशु मसीह के द्वारा हमने आपने जो प्राप्त किया और वो है अनुग्रह पे अनुग्रह। हाँ, हमने आपने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया। बाकी सबसे हमने जो प्राप्त किया था वो था व्यवस्था पे व्यवस्था, पर यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह, बिना शर्त का प्रेम पाया। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमें आपको अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। हाँ, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, उसे पता है कि हमारी जो ज़रूरत है वो है अनुग्रह। हमारी ज़रूरत व्यवस्था नहीं है, क्योंकि व्यवस्था पहले से थी। व्यवस्था ने धर्मी नहीं ठहराया, व्यवस्था दोषी ठहराती है। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता है। इसलिए यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आया। जब वो आया तो अनुग्रह दिया, जो हमारी आपकी समस्त मनुष्य जाति की ज़रूरत था। रोमियो के 6वें अध्याय की अगर 14वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो बोलता है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि व्यवस्था का अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब हम पे पाप की इसलिए राज्य नहीं है क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं। जो व्यवस्था के अधीन है उस पे उनके ऊपर पाप राज्य करता है। जो अनुग्रह के अधीन हैं उन पे परमेश्वर का अनुग्रह राज्य करता है, जो परमेश्वर का प्रेम राज्य करता है। हाँ, इसलिए अब हम पे पाप की कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। अब हम पे पाप का कोई राज्य नहीं है, क्योंकि हमने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया है, क्योंकि हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है जो हमें धर्मी ठहराता है। हाँ, हर किसी की जो ज़रूरत है वो हमने पाया है, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। रोमियो यूहन्ना का 8वां अध्याय उसकी 32 पंक्ति बोलता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्या है ये सत्य? वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हमने उसे परमेश्वर को जाना जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। उस अनुग्रह को हमने जाना, उस अनुग्रह को हमने पाया, और उस अनुग्रह ने हमें आपको स्वतंत्र कर दिया। हाँ, हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम पे पाप की प्रभुता नहीं, क्योंकि वो सत्य को जाने हैं, उस सत्य को ग्रहण किए हैं जो हमें स्वतंत्र किया है। ये हमारी योग्यता से नहीं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हम और आप स्वतंत्र कर दिए गए हैं। हाँ, रोमियो का 14 अध्याय 6वीं पंक्ति में जहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है,